तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां बिंद्रा बाजार स्थित एमएसडी ग्रुप के बाल खरेलिया कॉलेज में राजमाता सुमित्रा देवी की प्रथम पुण्यतिथि को शांति दिवस के रूप में मनाया गया। इस भावुक आयोजन में श्रद्धांजलि के साथ समाज सेवा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा ने राजमाता और महाराज के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। परिवार के सदस्यों और उपस्थित लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा ने अपने माता पिता को देवतुल्य बताते हुए कहा कि उनकी सफलता का आधार उनके माता पिता का आशीर्वाद है। उन्होंने अपनी माता को निडर और समाजसेवी महिला बताते हुए कहा कि उनके पिता ने उन्हें समाज सेवा का गुण सिखाया। इस अवसर पर उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राजमाता और महाराज की स्मृति में मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही हर साल की तरह इस पुण्यतिथि पर गरीबों को कंबल वितरण का और रक्तदान का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं मूर्ति स्थापना के लिए विधिवत मंत्रोच्चार के बीच गंगा जल और दूध से भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान 500 गरीबों को कंबल वितरण किए गए और 300 लोगों ने रक्तदान किया। इस आयोजन में मौजूद वक्ताओं ने राजमाता और महाराज के योगदान को याद करते हुए उनके सामाजिक कार्यों की सराहना की। वक्ताओं में पंडित गिरिजा शंकर पाठक, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजेश उपाध्याय और चंद्रजीत राजभर जैसे प्रमुख व्यक्तित्व शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई का उदाहरण देते हुए कहा कि सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जे पितु मात वचन अनुरागी। यह चौपाई डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा के जीवन पर सटीक बैठती है। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट अवधेश कुमार शर्मा ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण, छात्र छात्राएं और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। राजमाता सुमित्रा देवी की पुण्यतिथि पर आयोजित यह कार्यक्रम न केवल श्रद्धांजलि था, बल्कि समाज में सेवा और समर्पण का एक प्रेरणादायक संदेश भी था। राजा साहब, आज आपके विद्यालय के मुख्य अनावरण और कम्बल वितरण कार्यक्रम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य है, कैसा कार्यक्रम? उद्देश्य है कि राजमाता जी, जो मेरी माता है सुमित्रा देवी जी, वह एक बहुत तपस्विनी महिला थी और गांव गरीबों के लिए जिस तरीके से हमारे पिताजी आदरणीय पंडित त्रिपुरारी मिश्र महाराज जी कार्य करते थे गरीबों के लिए, उसी प्रकार से उन्हीं के रास्ते पर हर कदम कदम पर साथ देना मेरी माता की अहम भूमिका रही है। चाहे पिताजी जो निर्णय किए, जो भी क्रांतिकारी निर्णय किए, मेरी माता जी उस निर्णय में उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी रही, जिससे अभिभूत होकर के पुण्यतिथि मनाने का कार्य किया गया है। जो एक संदेश बालपुर खैला में ही नहीं, आजमगढ़ में ही नहीं, उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष में जाना चाहिए। मैं मीडिया को जरूर बधाई देना चाहता हूं, जो गणमान्य व्यक्ति मीडिया से दूर दराज से चल करके जिला मुख्यालय चल के आने का काम किए हैं। हमारे पिताजी के आदरणीय गुरु महात्मा गिरिजा शंकर जी और ज्योतिषाचार्य हम लोगों के मार्गदर्शक दोनों लोग गुरु हैं, राजेश उपाध्याय जी और हमारे कुल गुरु आदरणीय मुन्ना गिरी जी महाराज और हमारे प्रहिता आदरणीय रमेश तिवारी जी, जगन्नाथ जी और आचार्य वेद प्रकाश जी, तमाम गणमान्य में के आए हमारे यहाँ। हम लोगों की इच्छा है कि जिस तरीके से भगवान श्री राम की अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, उसी परिप्रेक्ष्य में इस बालपुर खरेला की क्रांतिकारी धरती को भारत के मानचित्र पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान और कौन क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए आपके द्वारा? सारे लोगों का आशीर्वाद लेकर के, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर के, पूरे आत्माओं का आशीर्वाद लेकर के, मिलय न रग पर बिन अनुरागा, तो किए जोग जब त्याग विरागा। जब परम पिता परमेश्वर की कृपा होती है, भगवान शिव की कृपा होती है, लक्ष्मीपति नारायण की कृपा होती है,
कई जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं, तब शिलान्यास कार्यक्रम होता है। इनकी पूजा होगी, राजमाता की पूजा अनवरत चलेगी, महाराज की पूजा अनवरत चलेगी। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजमाता का महाराज का नाम रहेगा। इस परिप्रेक्ष्य से गरीबों को कंबल वितरण किया गया है और इसके बाद ब्लड डोनेशन किया जाएगा। और आज 5 ईंटा शिलान्यास किया गया है, भव्य प्रतिमा बनाने का निर्णय लिया गया है। मैं जरूर भरोसा दिलाना चाहता हूं पत्रकार सम्मानित साथियों को कि दिन रात अनवरत काम करके समय सीमा न बताने का कष्ट किया जाए, लेकिन जल्द से जल्द आप लोगों को सूचना दी जाएगी कि अधिक से अधिक मात्रा में पत्रकार महोदय गांव गरीब जनता आकर के दर्शन करे, पूजन करे, जिससे कि एक समाज में एक मार्गदर्शन उपलब्ध होगा। संत ऋषियों मनुष्यों का आशीर्वाद है, पूर्वजों का आशीर्वाद है, रामनाथ जी महाराज त्रिपुरारी मिश्र, राजमाता सुमित्रा देवी का आशीर्वाद है। जब जन्म जन्मांतर के पूर्ण उदय होते हैं, भगवत भक्ति होती है, भगवान की कृपा होती है, तभी प्रतिमा का नामकरण होता है। नहीं तो बड़े से बड़े धनी धनाढ्य आदमी पैसा रख के बैठे हैं, लेकिन उनके मन में भाव नहीं आ सकता है कि भगवान की कृपा है, साधु महात्माओं का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को। जीवन मंगलमय हो, इस देश के सभी नागरिकों का जीवन मंगलमय हो। शुभकामना। जय हिंद, जय भारत।